इस वक्त हम गाजीपुर के हरपुर गांव में हैं और ये गांव आप देखिए, आपको जल में विलीन ये गांव दिखाई देगा। खेत हो, घर हो, सब कुछ पानी की भेंट और पानी में डूब चुका है। जो लोग हैं इस पानी के रास्ते से अपने काम को करने के लिए जाने पर मजबूर है। देखिए, ये छोटे बच्चे को लेकर जा रहे हैं और इस पानी में कहें कि आगे बढ़ते हुए ये लोग इस साइकिल को लेकर कितनी परेशानी हो रही है। बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ। क्या क्या डूबा है? अरे धान डूब गया, सरसों रार सब सब कुछ डूब गया है, कोई बाकी नहीं है। क्या गांव में प्राथमिक सेंटर का अगर इलाज के लिए बात करें तो स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर नहीं, जमनिया में है। अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो इस पानी से होकर गुजरना पड़ता है। हाँ, पानी से होकर गुजरना पड़ेगा। आप देखिए, कुछ महिलाएं भी हैं, आपसे जानेंगे। आप इसी गांव की रहने वाली? हम कालनपुर जी। हाँ, कालनपुर में हरपुर में घर बा। जी। हाँ। तो आप लोग जब घर जाती हैं हाँ, तो कैसे जा रहे? बच्चा बकरी कुल परल बना था बाढ़ बूढ़ा में। अब जाए के तब कुल अथुकल जे मरचा भंटा खेत कुल डूबल बाटे। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखिए, ये सड़क है और सड़क के दोनों छोर पर यहाँ के खेत हैं और जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, इस पानी से होकर गुजर रहे हैं। देखिए, सामने एक मोटरसाइकिल आ रही है और जो लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, इस पानी से होकर फिर आगे बढ़ रहे हैं अपने काम को पूरा करने के लिए। इस पानी से होकर यहाँ पर ये जा रहे हैं और इन्हें जाना पड़ता है, इनकी मजबूरी है और ये लोग इस मजबूरी में अपना काम कर रहे हैं और इस दौरान इन्हें डर भी सताता रहता है कि क्या हो जाए। अगर बात करें तो कुछ जानवरों का डर, कुछ कीड़ों का डर। कितनी परेशानी बहुत है सर, लेकिन यहाँ पे कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं है। यहाँ पे सब लोग आके जो है देख के चले जा रहे हैं। हमारे गांव का कोई जो है निवारण नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम लोग सब परेशान है। हमारी पूरी खेती गृहस्थी सब चली गई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ का लेखपाल, एसडीएम, मजिस्ट्रेट कोई हमारी बात नहीं सुना है। महिलाओं को कितनी परेशानी हो रही है? आप लोग इस पानी से बीच से जाना पड़ रहा है जी। पानी में तबीयत खराब हो जाए, अपना काम, बच्चों को। सही बात है। हाँ। तो परेशानी होते ना बा आदमी के, इतना पानी आदमी हेल के आवत हो जात हो। देखिए, हम गांव में आगे की ओर जा रहे हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि जो गांव में जल जमाव है उसकी तस्वीरें दिखा सकें और जैसे जैसे हम गांव के बीच में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, जो पानी है वो और भी ज़्यादा होता जा रहा है और जो महिलाएं हैं, आपको देखिए, अपने काम को करने के लिए, अपने जो अन्य काम हैं उनको करने के लिए यहाँ से इस पानी से होकर गुजरने के लिए मजबूर हैं और जो लड़के हैं, जो बच्चे हैं, सभी इस पानी के बीच से अपने काम को पूरा कर रहे हैं। लेकिन परेशानी इस गांव में चरम पर। हम आपको घर दिखा रहे हैं, घर पे भी पूरी तरह से जल जमाव है। आप लोग साइकिल से इस पानी से होकर जाते हैं? यस यस। तो डर लगता है कि कहीं सांप बिच्छू ना हो? हाँ, डर लगता है बिल्कुल जी। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं कालनपुर जी। हाँ। तो कितनी परेशानी है इस पानी से? बहुत परेशानी है। हाँ, बहुत सब डूब गया है, बहुत परेशानी भैया। क्या मांग है? कोई यहाँ राहत शिविर विर बनाया गया है? अब जिसका है मतलब बना है तो सब डूब गया है। हाँ, घर सरकार की ओर से कोई इंतजाम है यहाँ पर? सरकार के द्वारा से कोई इंतजाम नहीं है। कोई इंतजाम? ग्राम प्रधान ने कोई ऐसी व्यवस्था की कि जो लोग इस गांव के हैं, जब जल का बढ़ाव हो तो वहाँ जाकर शरण ले सके? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। कोई सरकार व्यवस्था नहीं। व्यवस्था रहता तो बताते ना। तो आप लोग इस पानी से जाती हैं और पीछे भी जितने भी घर हैं सब डूबे हुए हैं, खेती डूबी हुई। तो वैसे पानी उतना नहीं है कि डूबा है। जहाँ जहाँ खाल है वैसे यहाँ पानी, और आगे अगर जाएंगे आप तो साफ हो। निचले इलाके जितने हैं गांव के, सब में पानी लग गया। हाँ, जहाँ ऊंचा है वहाँ पानी नहीं पहुँचा है। आप लोग ऊपर शरण ले रहेंगे जब पानी पहुंच रहा है तो? हाँ। आप देखिए, माटी बेग बेग मकान बनावल बा आ वही पर चारी ओर से पानी बा आ मकान के ऊपर बनी जाए इतना परले माटी बेग के तो ऊपर की ओर शरण लिए हुए हैं। और आप देखिए, ये सामने ये मकान हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये जलमग्न हो चुका है। लेकिन
जो यहाँ के ग्रामीण हैं वो ऊपर के क्षेत्र में वहाँ पर शरण ले रहे हैं और इस गांव में हर ओर आपको पानी दिखाई देगा और उस पानी से समस्या दिखाई देगी और उस समस्या से जूझते हुए लोग दिखाई देंगे। गाजीपुर जमानिया के चितावन पट्टी इलाके में हम हैं और आप ये पीछे का दृश्य देखिए, आपको ये पूरा गांव जलमग्न दिखाई देगा। कुछ बच्चे यहाँ पर इस पानी में खेलते हुए भी दूरी पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा करना खतरा हो सकता है। खतरे को दावत देते हुए ये बच्चे हैं और हम ग्रामीणों से और यहाँ के रहने वाले लोगों से अपील करेंगे कि इस तरह की जो खतरनाक हरकत है उससे कहीं ना कहीं बचने का यहाँ पर प्रयास करना चाहिए। और जो लोग हैं इनसे भी बातचीत करेंगे। आपके बगल में ये पूरा क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये खेत है और ये खेत पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। और आपसे जानेंगे, आप नाम जाने आपका? मेरा नाम सदानंद यादव है। सदानंद जी, ये पूरा इलाका ये सब कुछ क्या है? ये पूरा जो खेत है ये जलमग्न हो चुका है। इधर का पूरा बाढ़ क्षेत्र से प्रभावित है। ये हमारा गांव चिट्टावन पट्टी जी। अच्छा, तो ये कितने दिनों से पानी बढ़ा हुआ है? ये 4-5 दिनों से पानी इधर आ गया है क्षेत्र में, हमारे तरफ चारों तरफ। हाँ, इधर आया हुआ है। आप लोगों को घर से निकलने में कितनी परेशानी हो रही है? बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इधर आने में। इधर देख रहे हैं हम लोगों का वो डेरा है, इधर खेत होता है, उधर जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। हाँ, गांव में कोई राहत शिविर, कोई राहत कैंप, कोई अधिकारी, कोई इंतज़ाम? कोई कुछ नहीं आया है। ना ही अधिकारी आए हैं, ना ही कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं। नहीं इधर कोई नहीं। बाढ़ राहत कैंप कहीं बना है गांव के पास में जहां पर आप पहुंच सके? कुछ नहीं बना। अगर पानी और भी बढ़ जाए तो और दिक्कतें बढ़े? नो कोई व्यवस्था नहीं है इधर। कोई व्यवस्था नहीं है। कोई तबीयत किसी की खराब होती है, गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है क्या? नहीं है इधर कुछ नहीं है। तो कैसे जाते हैं? इस पानी से ही होकर गुजरना पड़ता है? अगर कोई इधर पानी से पूरी देख ही रहे हैं आप, इधर नाव की व्यवस्था नहीं है, बोट के कुछ भी नहीं है इधर। और भी लोग हैं, आपसे जानेंगे कि जिस तरह से गांव से निकलने की बात जब आ रही है तो क्या लग रहा है, कैसे निकल रहे हैं आप लोग? राहत कैसे? थोड़ी सी कोई राहत नहीं है सर, डूबते हुए जाना पड़ रहा है। इतना पानी में पहले डूबते डूबते जाना पड़ रहा था। बहुत दिक्कत थी, नाव की व्यवस्था नहीं था और दिक्कत बहुत, ग्रामीण व्यवस्था बहुत गड़बड़ है। कोई कैंप नहीं लगा है। कोई कैंप वैम्प नहीं लगा जी, कोई नहीं। मांग करते हैं कि कैंप लगाया जाए ताकि थोड़ा अगर कहीं समस्या बढ़ी तो और राहत हो जाए। हाँ, कैंप का मांग करते हैं हम लोग। लग जाएगा तो ठीक है। कुछ बाढ़ राहत सामग्री या अभी ऐसी दिक्कत तो फिलहाल आई है कि नहीं आई? आई थी। आज तो पानी घट रहा है 2 दिन से, लेकिन पहले दिक्कत खूब था, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं था जी। घर में कितना ऊपर तक पानी है? फसलें तो डूबी हुई दिखाई दे रही हैं। फसलें यहाँ डुबाऊ पानी है, डूबते हुए में इसमें फसल रोपा गया था, कुछ सब चला गया इधर उधर चारी ओर। आप देखिए यहाँ पर जितनी भी फसल थी वो जलमग्न है। ग्रामीण ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर प्रशासनिक तौर पर कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं, कोई व्यवस्था नहीं की गई है और गांव के रहने वाले जो लोग हैं इस पानी में होकर गुजर रहे हैं और अपने काम को पूरा करने के लिए इन्हें इसके बीच से फिर बाज़ार की ओर जाना पड़ रहा है। अब देखिए माताजी लोग आ रही हैं तो बाज़ार से घर की ओर जा रही हैं, परेशानी हो रही है। हाँ, क्या हालत क्या है पूरे गांव में? हाँ, हालत बटली बाटे, मामूली हालत बाटे। हेल आदमी जात बना आवत बना आदमी इसे अभी तनी कम भल बनता है। प्रशासन ने कोई व्यवस्था की भी? यहाँ के जो सरकारी महकमा है उसको व्यवस्था है सरकार की तरफ, सरकारी महकमे की तरफ से अच्छा, कोई व्यवस्था किया है? के कैले बा व्यवस्था? व्यवस्था कहाँ बाटे? कहाँ व्यवस्था रहे? सही तरह आदमी हेलता। तो आप देखिए जो इस क्षेत्र की जनता है यहाँ के प्रशासनिक अमले को कोस रही है और ये कह रही है कि व्यवस्था नहीं की गई है। जो ग्रामीण हैं इस पानी से होकर गुजर रहे हैं और अपने गांव पे जा रहे हैं, लेकिन उन्हें ये डर भी सता रहा है कि अगर कहीं जल का बढ़ाव आगे भी जारी रहा, आगे और पानी बढ़ा तो दिक्कतें और भी बढ़ सकती हैं। कैमरामैन फैजल पठान के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी न्यूज़, गाजीपुर।